श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद कुंद महिला सभा, कुंद कुंद, भारती, नई दिल्ली। बीत राग विज्ञानता तीन भुवन में सार, नमो त्रियोग समार के शिव स्वरूप शिविकार। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। छेढाला ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। चतुर्ढाल की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है और श्रावक के 12 व्रतों का विशेष निरूपण यहाँ पर कहते कवि ने किया है। और ये बात भी कही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बाद प्रत्येक श्रावक को दृढ़ता पूर्वक सम्यक चार्त का कहते हैं पालन करना चाहिए। और चार्त दो प्रकार का है, एक देश चार्त और सकल चार्त। और एक देश चार्त का पालन श्रावक करते हैं और सकल चार्त का पालन मुनिराज करते हैं। यहाँ श्रावक के एक देश चार्त के अंतर्गत ही 12 व्रतों की चर्चा यहाँ पर आई है। 5 अनुभव 3 गुण की चर्चा करने के उपरांत अब शिक्षावत के जो 4 भेद कहे गए हैं। पहला सामायिक है जिसकी चर्चा हो गई है और आज प्रोषद उपवास और भोग परिमाण शिक्षावत का विवेचन प्रारंभ होने वाला है। छंद नंबर 14 उसका उत्तरार्ध है, उसमें इन 2 प्रकार के शिक्षावत की चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। छंद इस प्रकार प्रारंभ होता है, छंद पूरा ही पढ़ा जा रहा है। धरे और समता भाव सदा सामायक करिए, पर्व चतुष्टय माई पाप तजी प्रोषद धरिए। भोग और उपभोग नियम करी ममति निवारे, मुनि को भोजन दे फिर निज करें आहारे। ये 14वें नंबर का छंद है, 4थे नंबर की ढाल का। भावार्थ देखिए कि मन में समता भाव धारण करना ही भाव सामायिक है, असली सामायिक है। महीने के 4 पर्वों में पाप कार्यों को त्याग करके उपवास करना प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत है। और उत्तम पात मुनियों को विधि पूर्वक शुद्ध आहार देके स्वयं भोजन ग्रहण करना ये अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत है। सामायिक शिक्षा व्रत की विस्तार से चर्चा के बाद सामायिक के 5 अतिचार का विवेचन पिछले एपिसोड में नहीं हुआ था, उसका संक्षेप वर्णन करते हैं कि मनोयोग दुष्प्रणिधान, मन की अन्यथा प्रवृत्ति करना ये पहले नंबर का अतिचार है। वाग योग दुष्प्रणिधान, वचन की अन्यथा प्रवृत्ति को दूसरे नंबर का अतिचार कहा गया है। और काय योग दुष्प्रणिधान, ये शरीर की अन्यथा प्रवृत्ति करने को तीसरे नंबर का अतिचार कहा गया है। और अनादर माने उत्साह रहित सामायिक नहीं करना, उत्साह के साथ सामायिक नहीं करना, उत्साह रहित होकर सामायिक करना 4थे नंबर का अतिचार है। स्मृति नुपस्थान, सामायिक के पाठ को भूल जाना, सामायिक की विधि को भूल जाना, ये 5वें नंबर का अतिचार है। आज 2 शिक्षावतों की चर्चा को प्रारंभ करते हैं।
पहले नंबर है प्रोषदोपवास शिक्षाव्रत का परव चतुष्टय माही पाप तजी प्रोषद धरिये। ये पंक्ति आई है छंद में। हर महीने में आने वाले 4 विशेष पर्व के दिन होते हैं, 2 अष्टमी के दिन और 2 चतुर्दशी के दिन। चारों दिनों में पाप प्रवृत्ति को छोड़ करके उपवास करना एक प्रोषद उपवास शिक्षाव्रत कहलाता है। ध्यान देना, पर्व बहुत होते हैं पर 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी ये शाश्वत पर्व कहे गए हैं। इनकी महिमा जिन शास्त्र में विशेष रूप से कहते गाई गई है। अष्टकर्मों के क्षय करने की भावना साकार करने के लिए अष्टमी पर्व आता है और 14 गुणस्थान से पार होने की भावना साकार करने के लिए चतुर्दशी का पर्व आता है। और एक अष्टमी चतुर्दशी आती है कृष्ण पक्ष में और एक अष्टमी चतुर्दशी आती है शुक्ल पक्ष में। इन दिनों सभी आरंभ और पाप क्रियाओं को छोड़ करके धर्म ध्यान में प्रवृत्ति करते हुए उपवास किया जाता है। उपवास के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। उपवास है क्या? 5 इंद्रियों के विषय कषाय का त्याग, 4 प्रकार के आहारों का त्याग और कषाय का त्याग, ये उपवास कहा गया है। 3 काम जरूरी हैं उपवास में। दुनिया में जैन धर्म का उपवास सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग, इंद्रिय संयम का पालन करना, ये बहुत जरूरी है उपवास के दिन। 4 कषायों की प्रवृत्ति को शांत रखना, मंद से मंद रखना, ये भी जरूरी है। और ले पे खाद और स्वाद, ये 4 प्रकार के आहार का पूर्ण से त्याग करना, ये भी जरूरी। 3 काम होंगे तो आपका उपवास सफल होगा। ले माने होता चाटने वाले पदार्थ, जैसे रबड़ी आदि है, चटनी आदि है, इनका त्याग होता है। पे माने होता पीने योग्य पदार्थ, जैसे पानी है, दूध है, जूस आदि का त्याग होता है। खाद माने खाने योग्य पदार्थ, गेहूँ आदि, अनाज, दाल, चावल आदि का त्याग होता है। स्वाद माने जो मांस स्वाद के लिए खाए जाते हैं, लौंग है, इलायची है, सौंफ है, पान आदि है, सुपारी आदि है। इन 4 प्रकार के आहार का त्याग जिस दिन हो वो उपवास है। 4 कषाय का त्याग हो वो भी उपवास में आता है। और 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने की आकांक्षा का भी त्याग उपवास के दिन, तो वो सफल उपवास, सबसे श्रेष्ठ उपवास माना जाता है। उपवास में विशेष रूप से 4 शब्द आते हैं, 4 अक्षर आते हैं, ऊ, पा, बा और सा। विशेष उसका मर्म है। ऊ कहता है उस जो जीवन में उत्साह लाता है, उमंग लाता है, वो उपवास कहलाता है। पा कहता है जो जीवन में से कहते हैं पाप मिटाता है, जो पाप को मिटाता है उसका नाम उपवास है। बा कहता है जो वासना से आपको दूर कर देता है उसका नाम उपवास है। और सामने सम्यक दिला देता है उसका नाम उपवास है। तो जो जीवन में उत्साह लाता है, पाप मिटाता है, वासना से दूर कर देता है और सम्यक की प्राप्ति करा दे, उसका नाम उपवास है। और ऐसे उपवास यदि हम करना प्रारंभ करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और मोक्ष मार्ग पर जीव चलता हुआ एक दिन मुक्ति की प्राप्ति करेगा। उपवास के दिन क्या नहीं करना चाहिए, इस संदर्भ में रत्नाकर शाखाचार्य ने श्लोक नंबर 107 में कहा है, उपवास के दिन हिंसादि 5 पापों का त्याग करना चाहिए। आभरण आभूषण आदि के द्वारा शरीर को सजाना नहीं चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। और घर के कार्य भी आरंभ आदि, जीविका आदि का भी कार्य कहते उस दिन नहीं करना चाहिए। और सुगंध, केसर, कपूर
आदि से भी कहते हैं अपने शरीर को कहते सजाने का प्रयास कहते नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक एक बात और कही है, कुछ दिन स्नान भी कहते हैं नहीं करना चाहिए। सुगंध, केसर, कपूर आदि इत्र, फुलेल आदि के ग्रहण करने का त्याग भी उस दिन होता है। शरीर का श्रृंगार नहीं किया जाता है। स्नान, आँख में अंजन लगाने का त्याग भी होता है। गीत, नृत्य, वादित्य आदि का देखना, सुनना, बजाने का त्याग होता है। और 5 इंद्रियों के भोगों का त्याग भी कहते हैं उपवास के दिन विशेष रूप से होता है। अब यहाँ स्नान के त्याग की बात क्यों कही? और ये बात समंत स्वामी ने कही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? स्नान नहीं करेंगे शरीर की शुद्धता नहीं होगी उस दिन, और शरीर की शुद्धता नहीं है तो पूजन नहीं कर पाओगे, स्वाध्याय कैसे करो, शास्त्रों कैसे स्पर्श करोगे? यह तत्व विशेष रूप से विचारणी है। उपवास के दिन कैसे व्यतीत करना चाहिए? तो रत्नगढ़ साहबकाचार्य में 108 श्लोक में कहा है, उपवास करने वाला ग्रस्त श्रावक कहते निरालसी होता हुआ, आलसी नहीं होता हुआ, ज्ञान के अभ्यास में, धर्म ध्यान में तत्पर रहता है और प्रीति पूर्वक धर्मामृत का रसपान स्वयं करता है और अन्य जीवों को धर्म रूप अमृत का कहते पान कराता है। पुरुषोत्तम उपवास शिक्षावत के 3 प्रकार का कहा गया है, उत्तम, मध्यम और जघन। उत्तम क्या कहलाता है? सप्तमी को एकासन की जाता है, अष्टमी को उपवास होता है और नवमी को एकासन, ये उत्कृष्ट रूप में है। त्रयोदशी के दिन एकासना, चतुर्दशी को उपवास और पूर्णिमा या अमावस्या के दिन एकासना, ये उत्कृष्ट पुरुषोत्तम उपवास कहलाता है। और मात्र अष्टमी तिथि को और चतुर्दशी तिथि को निर्जला उपवास करना, ये मध्यम कहलाता है। जगन में अष्टमी और चतुर्दशी को मात्र जल ग्रहण करना या ऊनोदर एकासना करना और तीनों दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी या त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी को एकासना करना, ये जघन पुरुषोत्तम उपवास कहा जाता है। पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम उपवास में अंतर क्या है? पुरुषोत्तम में तो आरंभ और विषय कषाय आदि का त्याग करते हुए एक बार भोजन किया जाता है, किंतु उपवास में भोजन का सर्वथा त्याग होता है। पुरुषोत्तम उपवास में पर्व के पहले दिन और बाद के दिन भी एकासना की जाती है और जघन पुरुषोत्तम उपवास में पुरुषादि केला होता है। अब पुरुषोत्तम उपवास के 5 अतिचार आते हैं। अप्रत्यवेक्षित अपरमार्दोत्तर उत्सर्ग, बिना देखी बिना सोधी हुई जमीन में मलमूत्र आदि का क्षेपण करना, ये पहले नंबर का अतिचार है। अप्रत्यवेक्षित अपरमार्दो दान, बिना देखे बिना सोधे हुए पूजा आदि के उपकरण आदि को उठाना रखना, ये दूसरे नंबर का अतिचार है। और अप्रत्यवेक्षित अपरमार्जित संतोपक्रमण, बिना देखे बिना सोधे हुए वस्त्र और चटाई आदि को बिछाना और उठाना, ये भी अतिचार में आता है। अनादर में आता भूख प्यास से व्याकुल होकर के आवश्यक कार्यों को उत्साह रहित होकर करना, ये अनादर नाम का अधिचार है। और स्मृति नुपस्थापन, आवश्यक कार्यों को कहते भूल जाना और व्यर्थ में ही काल को पूरा करने का प्रयास करना, ये भी अतिचार है। 5 अतिचारों से रहित होकर हमें पुरुषोत्तम उपवास व्रत का कहते पालन करना चाहिए। दुनिया उपवास के नाम पर, फास्ट के नाम पर क्या क्या नहीं होता है। दिन में कुछ नहीं खाया जाता है और रात में सब लोग खाना पीना चालू कर देते। वहाँ तो 12 घंटे तक का कहते हैं निर्जल उपवास नहीं हो पाता। तो भोगो वो परिमाण शिक्षावत का स्वरूप देखिए। हम भोग और भोग नियम कर ममत निवारें, भोग और भोग की वस्तुओं का नियम करके शेष वस्तुओं से ममत्व का त्याग करना, ये भोगो भोग परिमाण शिक्षाव्रत है। भोग माने जो पदार्थ एक बार भोग करके छोड़ दिए जाते हैं, फिर से काम में नहीं आते हैं, ऐसे भोजन है, पुष्प, गंध तथा विलेपन आदि पदार्थ भोग में की सीमा में आते हैं। उपभोग क्या है?
जो पहले भोग करके फिर से भोगने में आते हैं, ऐसे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, बर्तन हैं, मकान आदि हैं, ये उपभोग वाली चीज़ें कही जाती हैं। तो भोग और उपभोग का परिमाण दो प्रकार से कहते करना चाहिए, एक यम रूप में और एक नियम रूप में। जो परिमाण जीवन पर्यंत के लिए किया जाता है वह तो यम हो गया। मैं जीवन पर्यंत कहते हैं 2 बार ही भोजन करूंगा, उससे ज़्यादा भोजन नहीं करूंगा। और काल की मर्यादा लेकर के जो भोग उपभोग का परिमाण किया जाता है कि 10 लक्षण के 10 दिन कहते हम 10 उपवास करेंगे या एकासन करेंगे, या भाद्र मास में हम कहते एकासन करेंगे, 2 बार भोजन नहीं करेंगे, ये भी नियम कहलाता है। इतने वस्त्र ही हम रखेंगे, इससे ज़्यादा वस्त्र हम नहीं रखेंगे। 100 जोड़ी से ज़्यादा वस्त्र अपने उपयोग के लिए नहीं रखेंगे, ऐसा अपना जीवन भर के नियम ले लिया। और कोई नया वस्त्र लेके आते हैं तो पुराने वस्त्रों में से आपको उसका त्याग करना होगा। और कहते मैं 1 महीने में 10 जोड़ी वस्त्रों का उपयोग करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ये नियम कहलाएगा। तो यम और नियम दोनों प्रकार से कहते हैं हम भोग उपभोग आदि का कहते हैं परिमाण करते हैं। क्योंकि इतना सामान घर में पड़ा हुआ भोग सामग्री पड़ी हुई है जो भोगने में नहीं आती है, पड़ी पड़ी कहते हैं सड़ जाती है, खराब हो जाती है, किसी के काम में नहीं आती है, और हम उसको त्याग नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते हैं, और उसके आरंभ का कहते हैं महापाप जीव को लगता रहता है। इसलिए जीव को वस्त्र आदि के परिग्रह का परिमाण करना जरूरी है। मकान आज 2-2 4-4 मकान जीवों के हैं, भोगने में नहीं आते, पड़े रहते हैं, उनका परिमाण करना भी जीव को बहुत ज़रूरी है। इतने बर्तन भाड़े रखे हुए हैं जो यूज नहीं आते हैं, उनका भी परिमाण कहते हमें करना चाहिए, यदि अपने जीवन को त्याग की ओर हमें निमोड़ना है। इसके 5 अतिचार आते हैं। सचित्ताचार, जीव सहित हरे फल आदि का सेवन करना। दूसरा सचित संबंधार, सचित पदार्थ से संबंध को प्राप्त हुई वस्तु का कहते आहार करना। तीसरा आता है सचित समृष्य आहार, सचित पदार्थ से मिले हुए पदार्थ का आहार ग्रहण करना। और अभिसवाहार, गरिष्ठ भोजन करना, ये भी अतिचार है। सामान्य सहज भोजन करना यही आपके लिए कल्याणकारी है, हितकारी होता है। और दुष्पक्वाहार, कम पके और या अधिक पके हुए पदार्थों का आहार करते हो तो ये भी अतिचार की सीमा में आ जाता है। तो 5 प्रकार की अतिचारों का त्याग करके ही हमें व्रतों को पालने का अभ्यास करना चाहिए। इन 5 अतिचारों का त्याग करके जो निर्दोष व्रत का पालन करते हैं वो ही कहते व्रती श्रावक कहलाते हैं। इस प्रकार आज हमने आपके सामने पुरुष उपवास व्रत की चर्चा की और भोगो भोग परिमाण व्रत की चर्चा की। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।